हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता पढ़ा कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जो अपना टॉपिक चल रहा था इनहेरिटेंस में मैंने आपको इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन बताया, उसका मैंने आपको प्रोग्राम बना के बताया। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाया था पिछली बार, उसमें मैंने बताया था आपको कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका प्रोग्राम बना के देखा उन्होंने और उसका देखा कि क्या उसका इफेक्ट प्रोग्राम पे आता है। आज अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे अपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++, यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और उसका प्रोग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है और उसका इफेक्ट प्रोग्राम पे किस प्रकार का आता है, यानी उसका प्रभाव प्रोग्राम पे किस प्रकार का आपको दिखेगा, आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वह इनहेरिटेंस है जिसमें आप डिराइव्ड क्लास को एक बार और डिवाइड करके एक नई क्लास बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो बेस क्लास है, बेस क्लास को आपने डिराइव किया और आपने एक डिराइव्ड क्लास बनाई और फिर उस डिराइव्ड क्लास को एक बार और डिवाइड करके आपने एक क्लास और बनाई डिराइव्ड क्लास, उसको क्या बोला जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है आपकी क्लास ए, ये आपकी क्या है, बेस क्लास है। ये आपकी क्या है, मान लीजिए बेस क्लास है। फिर मैंने क्या किया, इस क्लास को बांटकर एक क्लास बनाई, क्लास बी। तो इस एक क्लास को बांटकर जो मैंने क्लास बी बनाई है, तो यहां तक तो आपका क्या हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। यानी आपने बेस क्लास को बांटकर एक नई डिराइव्ड क्लास बना ली, या बोल सकते हो कि एक बेस क्लास को डिवाइड करके आपने एक नई एक डिराइव्ड क्लास बना ली। तो आपकी ये क्या हो गया, आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस डिराइव्ड क्लास को बांटकर एक नई डिराइव्ड क्लास और बनाता हूं, क्लास सी। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये आपकी बेस क्लास होगी और ये आपकी होगी इंटरमीडिएट क्लास होगी। क्या आपकी होगी, ये आपकी इंटरमीडिएट क्लास होगी। और जो आपकी क्लास है अब ये होगी आपकी डिराइव्ड क्लास, यानी आपकी बेस क्लास, ये आपकी इंटरमीडिएट क्लास और आपकी ये होगी डिराइव्ड क्लास। तो इस जो डायग्राम जो बना है ये आपका क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बताता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किस प्रकार से अपने क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं कि अपने इसको एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं, एक अपने प्रोग्राम बनाते हैं किसका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इस प्रोग्राम अपने क्या करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर 3 क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 क्लास को बनाएंगे। पहली क्लास होगी आपकी स्टूडेंट नाम की, जो कि इसमें क्या होगा कि अपने स्टूडेंट के डाटा रखेंगे। स्टूडेंट का डाटा यानी उसका रोल नंबर आपका क्या हो जाएगा, डाटा मेंबर हो जाएगा। फिर इसी क्लास में अपने क्या 2 फंक्शन बनाएंगे, जो आपका रोल नंबर इनपुट लेगा और रोल नंबर को आउटपुट में दिखाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे जिसका नाम होगा मार्क्स, या अपने मार्क्स बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि अपने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाएंगे। क्या कराएंगे, मार्क्स एंटर करवाएंगे, यानी किसी 2 सब्जेक्ट के अपने क्या करेंगे, मार्क्स इसमें एंटर करवाएंगे। तो उसमें आपका डाटा मेंबर बनेगा एक मार्क्स का। दूसरा इसमें आपका 2 फंक्शन बनेंगे। इसमें एक फंक्शन होगा आपका इनपुट लेगा मार्क्स, और दूसरा आपका मार्क्स को आउटपुट में दिखाया जाएगा। और जो तीसरी क्लास बनाएंगे उसका नाम अपने देंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होगा कि आप अपने जो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अपने देखेंगे, यानी उसमें आपका क्या रिजल्ट आया है, उसकी टोटल आएगी और उसका क्या रोल नंबर था, उसके क्या मार्क्स आए हैं, वो सब अपने उसमें देखेंगे। और इन 3 क्लासों का आपस में क्या करेंगे, अपने इनहेरिट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम।
सबसे पहले आप लिखते हैं अपनी हेडर फाइल, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। आपने दो हेडर फाइल बना ली है। अब क्या करते हैं, अपने एक क्लास बनाते हैं जो कि जिस क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। तो मैं बनाता हूं क्लास स्टूडेंट का जो मैं नाम देता हूं STU दे देता हूं, STUD कर देता हूं। चलो क्या कहता हूं, STUD। ये क्लास का नाम हो गया। क्लास आपका कीवर्ड हो गया, फिर क्लास का नाम हो गया। ये आपका क्या बना दिया मैंने, क्लास यहां से आपकी शुरू हो गई। अब मैं इसमें एक डाटा मेंबर बनाऊंगा। अभी तक अपन ने जो डाटा मेंबर का यूज किया था वो आपके थे प्राइवेट प्रकार के थे, लेकिन आज अपने क्लास में क्या करेंगे, जिस डाटा मेंबर का प्रयोग करेंगे उसका जो आपका एक्सेस मॉडिफायर होगा, या आप उसको बोल सकते हो विजिबिलिटी मोड होगा, वो आपका किस प्रकार का होगा, प्रोटेक्टेड प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा, आपका प्रोटेक्टेड प्रकार के अपने डाटा मेंबर को बनाएंगे और पब्लिक भाग में अपने फंक्शन क्रिएट करेंगे। जो आपका डाटा मेंबर है उसको प्रोटेक्ट बनाने के तरीके क्यों आवश्यकता हुई, इससे पहले जो अपना प्रोग्राम बनाया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, उसमें अपने उसको क्या बनाया था, प्राइवेट प्रकार का बनाया था। और उसको एक्सेस करने के लिए अपनों ने इनडायरेक्ट उसको अपने एक्सेस नहीं कर पाते थे, अपने क्या करते थे उसको इनडायरेक्टली, यानी उसको अपने किसी फंक्शन में जो आपका क्या था पब्लिक प्रकार का था उसी क्लास का, उसमें उसकी वैल्यू को क्या करके रिटर्न करके अपने उसको काम में लेते थे। तो मैं आपको तीनों बताना चाहता हूं कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट अपने किस प्रकार से तीनों को अपने यूज में लेके अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तो तीनों का इफेक्ट अपने का जो प्रोग्राम में किस प्रकार का आता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, आज उसको जो आपका जो डाटा मेंबर है उसको अपने लेते हैं प्रोटेक्टेड प्रकार का यूज में लेंगे। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर वो होता है, या आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वो होता है जिसमें आप जो डाटा आप जो क्लास को इनहेरिट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास ये ए थी, आपने इस क्लास को बांट के क्लास बी बनाई, फिर आपने क्या किया, क्लास को डिवाइड करके क्लास आपने सी बनाई। अगर मान लीजिए क्लास ए का जो आपका डाटा मेंबर है आपका वो प्रोटेक्टेड प्रकार का, इस प्रकार का है, प्रोटेक्टेड प्रकार का है, तो क्या होगा कि ये प्रोटेक्टेड मेंबर क्या करेगा, यहां तो वर्क करेगा और इस क्लास में भी जब इसको अपने इनहेरिट करेंगे तो क्लास बी में भी क्या है, इसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और फिर इस क्लास में इस जो आपने क्लास बी को फिर दोबारा अपने क्लास सी से इनहेरिट किया है, तो यानी इसी मेंबर को अपने क्लास सी में भी क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करते हैं कि अपने डाटा मेंबर को क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं, जिससे अपने को एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने क्या कर सकते हैं कि अपने उसके डाटा मेंबर को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता, अगर मैं इसको प्राइवेट बनाता तो क्या होता कि ये क्लास ए तक ही सीमित रहता है, ये क्लास बी में इसका उपयोग नहीं हो पाता। तो क्लास बी में इसको उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता, अपने को एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ता, जिसमें क्या करना पड़ता, और इसकी वैल्यू को अपने क्या करते, रिटर्न करते। और जो फंक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका ग्लोबल प्रकार का होता है, जैसे बोलते हैं पब्लिक प्रकार का होता। तब आप करें जाके इसको इसके मेंबर को अपने एक्सेस कर पाते, या इसके डाटा मेंबर को अपने एक्सेस कर पाते। तो आज अपने क्या करेंगे कि अपने डाटा मेंबर को क्या बनाएंगे, प्रोटेक्टिव प्रकार का बनाएंगे, जिससे अपने क्या करते हैं कि आसानी से उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सके किसी भी क्लास में, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में। क्यों, क्योंकि क्लास ए को जब इनहेरिट किया, क्लास बी बनाई, तो इसके मेंबर यहाँ हो गए और इसकी जो प्रॉपर्टी कहाँ आ गई, बी में आ गई। और जब बी से मैं क्लास सी को इनहेरिट किया तो जो क्लास बी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सी में आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली क्या है कि क्लास ए की प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिल रही है, क्लास सी में मिल रही है। इसलिए क्या हो सकता है कि क्लास ए के मेंबर को अपने क्लास सी में आसानी से एक्सेस कर पाएंगे अगर वो डाटा मेंबर किस प्रकार का है, प्रोटेक्टिव प्रकार का है। तो अपने क्या करते हैं, डाटा मेंबर बनाते हैं प्रोटेक्टिव प्रकार का। मैंने लिखा प्रोटेक्टेड, मैंने लिखा प्रोटेक्टेड। इसमें क्या करता हूं मैं, एक यूजर की जो स्टूडेंट का क्या लिखता हूं, रोल नंबर बनाता हूं। तो मैंने लिखा इंट रोल,
मैंने रोल नाम का एक डाटा मेंबर बनाया जिसका डाटा क्या है, इंटीजर प्रकार का है, और इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है, या आप बोल सकते हैं कि जो इसका विजिबिलिटी मोड है वो आपका किस प्रकार का है, प्रोटेक्टेड प्रकार का है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके पब्लिक भाग में मैं दो फंक्शन क्रिएट करूंगा जो क्या करेगा कि रोल नंबर के लिए इनपुट लेगा और उसका आउटपुट भी आपको दिखाएगा। तो मैं लिखता हूं पब्लिक सेक्शन आ गया इस क्लास का। मैं इसमें क्या करता हूं कि मैं रोल नंबर के लिए मैं लिखता हूं void गेट रोल। मैं क्या करता हूं गेट रोल नाम का एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका रिटर्न टाइप क्या है आपका वोइड प्रकार का है। और ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा कि एक सिंगल आर्गुमेंट लेगा, किस प्रकार का, इन प्रकार का आपका क्या लेगा कि ये सिंगल आर्गुमेंट आपका लेगा। दूसरा मैं फंक्शन बनाता हूं void पुट रोल। void पुट रोल, और ये फंक्शन क्या करेगा कि आपके रोल नंबर को आउटपुट में दिखाएगा, और ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट का प्रयोग अपने नहीं करेंगे। तो ये आपका ये दो फंक्शन मैंने बना दिया, मैंने इसके प्रोटोटाइप को क्लास में मैंने बता दिया है। अब इसको क्या करेंगे कि क्लास के बाहर अपने इसको डिफाइन करेंगे। तो आपकी क्या होगी, ये क्लास यहाँ पे क्या होगी, खत्म हो गई। अब क्या करते हैं कि इन फंक्शन को अपन क्या करते हैं, क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। तो क्लास से बाहर डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि पहले उसका प्रोटोटाइप उसका रिटर्न टाइप कैसा है आपका void है, तो मैं लिख दूंगा void, फिर क्लास का नाम क्या है आपका std, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर किस फंक्शन को डिफाइन करना है, गेट रोल को, तो मैंने दिया गेट रोल। इसका जो आर्गुमेंट है वो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, तो इसमें आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया इसमें इंट x, अगर मैंने क्या कर दिया इंट x, मैंने क्या दे दिया इसमें आर्गुमेंट मैंने दे दिया। अब ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा आपका रोल बराबर x, यानी x का मान रोल नंबर में सेंड कर देगा। भाई जो यूजर आपको वैल्यू देगा वो कहाँ आएगा, आपका इस आर्गुमेंट में आएगा। और ये आर्गुमेंट क्या करेगा कि रोल नाम के जो आपका डाटा मेंबर है उसमें क्या करेगा, इसकी वैल्यू को सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये फंक्शन केवल इतना काम करेगा। दूसरा अपना क्या है कि void पुट रोल नंबर, ये क्या करेगा आपका कि आपके रोल नंबर को दिखाएगा। ये क्या करेगा, आपका रोल नंबर को आपके दिखाएगा। अपने क्या करेंगे इसके लिए, मैं लिखता हूं उसके लिए void, क्लास का नाम क्या है std, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन कौन सा आपका पुट रोल, तो मैंने लिख दिया पुट रोल। कोई आर्गुमेंट नहीं है तो कोई इसमें कोई अपने आर्गुमेंट इसमें नहीं देंगे। ये फंक्शन करेगा कि ये फंक्शन आपके आउटपुट को दिखाएगा, यानी रोल नंबर को दिखाएगा। तो उसमें लिख देते अपने सी आउट रोल नंबर इज, ये तो मैसेज आएगा यूजर के पास में, और अपने रोल नंबर, रोल की वैल्यू अपने इसमें प्रिंट कर देंगे। और ये फंक्शन केवल इतना काम करेगा, इसलिए मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करते हैं कि अपने एक फंक्शन को बनाते हैं, सॉरी एक क्लास को बनाएंगे। जो क्या करेगा कि स्टूडेंट के सब्जेक्ट का मार्क्स अपने लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि अपने एक मार्क्स लेंगे दो सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के अपने मार्क्स लेंगे और उसको इनपुट कराएंगे और फिर उसका आउटपुट अपने देंगे। यानी इसमें भी आपको क्या चाहिए, आपको एक डाटा मेंबर चाहिए। इसमें आपको दो डाटा मेंबर होंगे दो सब्जेक्ट के लिए, और फिर दोनों को अपने क्या करेंगे कि इनपुट लेंगे और उसका आउटपुट देंगे। तो मैं क्लास बनाता हूं, क्लास मार्क्स, मैंने मार्क्स नाम की क्लास बनाई। जो क्या कर रहा हूं मैं, इस क्लास से क्या कर रहा हूं, सॉरी क्लास std से मैं क्या कर रहा हूं, उसको इनहेरिट कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, क्लास मार्क्स, फिर कॉलन का निशान, क्या गया आपका कॉलन का निशान आ गया। फिर क्या करेंगे अपने विजिबिलिटी मोड, तो आपका विजिबिलिटी मोड किस कैसा होगा, इनहेरिटेंस का, वो होगा आपका पब्लिक। तो मैं लिख देता हूं पब्लिक, पब्लिक, और किस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, अपने std से।
तो मैं आगे लिख देता हूँ STUD। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किया, यानी आपने STU क्लास को STUD क्लास को इनहेरिट करके क्लास मार्क्स आपने बनाई है। तो अब जो इसके जो STUD के जो प्रॉपर्टी थी, अब वो आपकी प्रॉपर्टी मार्क्स में भी आ गई, यानी अब आप इसके जो पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हो और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह क्या होता, प्राइवेट होता, तब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आपका डाटा मेंबर किस प्रकार का है, प्रोटेक्टेड प्रकार का है, तो इसलिए मैं इसको आसानी से इस क्लास में एक्सेस कर पाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड प्रकार का ही मैं क्या करता हूं, दो डाटा मेंबर क्रिएट करता हूं। तो मैं लिखता हूं प्रोटेक्टेड इसमें मैं कहता हूं, मैं इसमें S1 और S2, मैं इसमें क्या करता हूं कि S1 और S2 मैं इसमें आपको दो वेरिएबल, सॉरी दो डाटा मेंबर मैं इसमें काम में ले रहा हूं। तो मैंने इसमें लिया फ्लोट, अब निकालेंगे फ्लोट प्रकार का लेंगे। मैं लिखा फ्लोट S1, यहां पे क्या कहते हैं SUB sub1 SUB sub2। मैंने दो वेरिएबल या दो डाटा मेंबर मैंने ले लिए जो किस प्रकार के प्रोटेक्टेड, इनकी विजिबिलिटी मोड है, और ये किस प्रकार के आपके फ्लोट प्रकार के हैं, यानी इसमें फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू आ सकती है। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, sub1 और sub2। अब क्या करते हैं कि मैं इसके पब्लिक भाग में क्या करूंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा। क्या करूंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा कि सब्जेक्ट की वैल्यू को इनपुट लेगा और क्या करेगा फिर दोबारा अपने इसमें क्या करेंगे, आउटपुट अपने इसमें देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें लिखता हूं आपका void, मैं इसमें लिखता हूं आपका गेट मार्क्स नाम का फंक्शन बनाता हूं। इसमें क्या होगा आपका कि इसमें आपके दो आर्ग्यूमेंट होंगे, वो आर्ग्यूमेंट किस प्रकार के होंगे, फ्लोट प्रकार के होंगे। तो मैं लिखता हूं इसमें फ्लोट दो आर्ग्यूमेंट क्यों लिए, क्योंकि आपके दोनों सब्जेक्ट के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए अपने क्या लेंगे, मान देने के लिए अपने क्या लिया, दो आर्ग्यूमेंट का मैंने आपका फंक्शन बनाया गेट मार्क्स, और दूसरा फंक्शन बनाते हैं अपने पुट मार्क्स, जो क्या करेगा आपके मार्क्स को आउटपुट में दिखाएगा। तो मैंने लिखा void पुट मार्क्स, ये किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट आपका नहीं ले रहा है, तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया। और इस क्लास का काम केवल इतना था। अब क्या करते हैं कि इसके फंक्शन को बाहर डिफाइन कर रहे हैं, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, इसका रिटर्न टाइप तो क्या है आपका void है। फिर किस क्लास का है, क्लास अभी कौन सी है, मार्क्स है। क्या दिया मैंने, मार्क्स, क्लास कौन सी आपकी होगी, मार्क्स। अब कौन सा मेंबर है आपका, कौन सा मेंबर है आपका या कौन सा फंक्शन है, उससे पहले अपन लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर आपका गेट मार्क्स नाम का आपका क्या है, फंक्शन है। इसकी अंदर जो वैल्यू है आपकी किस प्रकार की है, जो आर्गुमेंट है किस प्रकार का है, फ्लोट प्रकार का है। तो मैं लिख दिया फ्लोट x, फ्लोट y। मैंने इसमें दो आर्ग्यूमेंट मैं से पास लाऊंगा जिसका नाम क्या है, x और y है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन करेगा sub1 बराबर x, sub2 बराबर y, यानी जो यूजर आपका मार्क्स देगा जो x और y आर्ग्यूमेंट में आएगा, और x y आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, क्या x जो आर्ग्यूमेंट आपके सब्जेक्ट 1 में उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा, और जो y आर्ग्यूमेंट है वो क्या करेगा, सब्जेक्ट 2 में उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा। तो ये तो फंक्शन केवल इतना ही काम करेगा। दूसरा अपने क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है अपना, जो बना हुआ था इसको अपने क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं पुट मार्क्स, जो क्या करेगा
कि आपकी वैल्यू को आउटपुट दिखाएगा, यानी आपके मार्क्स को क्या करेगा, आउटपुट में दिखाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं वॉइड, आपका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। तो फंक्शन का नाम क्या है, यहां पर सॉरी देखो ये वॉइड, यहां पर क्या आएगा आपका पुट आएगा, कि क्या आएगा, पुट मार्क्स पूरा आपका ये क्या है, वॉइड पुट मार्क्स है, ठीक है। तो वॉइड फिर क्या है, पुट, सॉरी नहीं है ये आपका, सॉरी क्लास का नाम ही है, सॉरी ये क्या है, क्लास का नाम है वॉइड मार्क्स, मार्क्स आपका क्लास का नाम हो गया। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम क्या आपका, पुट मार्क्स, तो मैंने लिख दिया पुट मार्क्स। किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो आपका ये आर्गुमेंट नहीं आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अपने वैल्यू को आउटपुट में दिखाएंगे। तो अपने क्या लिखेंगे इसके लिए, सी आउट, क्या देंगे अपने, सी आउट। इसमें अपने क्या है कि यूजर को अपने पहले मैसेज देंगे और मैसेज के द्वारा अपने क्या करेंगे, उसके मार्क्स को अपने दिखाएंगे। तो अपने देखते हैं, यूजर को मैसेज देते हैं, अपने लिखते हैं इसमें मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट, इसमें क्या आएगा, SUB1 का मार्क वैल्यू आ जाएगी। फिर सी आउट, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट सेकंड, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट सेकंड की वैल्यू आपके आउटपुट में आ जाएगी। और ये फंक्शन का काम इतना, तो फंक्शन को क्या कर दिया, यहाँ बंद कर दिया। अब क्या करते हैं कि अब अपने एक फंक्शन एक क्लास को बनाते हैं जो क्या करेगा कि इनकी वैल्यू को, जो आपका सब्जेक्ट की मार्क्स है, इनकी वैल्यू को क्या करेगा, जोड़ेगा और आपका रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक रिजल्ट नाम की क्लास को बनाता हूं। मैं लिखता हूं क्लास रिजल्ट, मैं क्या लिखा, क्लास रिजल्ट लिखा। अब इस रिजल्ट क्लास को क्या करना है, मुझे मार्क्स क्लास से क्या करना है, इनहेरिट करना है। तभी आपका क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पूरा होगा। तो मैंने इसमें क्या किया कि आपकी SDE क्लास को क्या किया, मैंने मार्क्स से इनहेरिट किया। अब मार्क्स को क्या करूंगा, मैं मार्क्स को क्या करूंगा, मैं रिजल्ट से इनहेरिट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास मार्क्स, फिर कॉलन का, सॉरी क्लास रिजल्ट, फिर कॉलन का इंसान, फिर क्लास किससे इनहेरिट करना अपने को, मार्क्स करना। तो मैं लिखूंगा आगे मार्क, मैं क्या लिख दिया, सॉरी अब क्या आएगा, विजिबिलिटी मोड आएगा, पहले पब्लिक मार्क। ये क्लास आपकी बनी। इस क्लास में अपने क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर अपने एक डाटा मेंबर लेंगे जो आपका क्या करेगा, टोटल को प्रिंट करेगा, जो क्या करेगा, टोटल को प्रिंट करेगा। और इसी के अंदर क्या करेंगे, अपने नेस्टिंग मेंबर फंक्शन का करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे, नेस्टिंग मेंबर फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने बताया था कल आपको नेस्टिंग मेंबर फंक्शन क्या होता है। नेस्टिंग मेंबर फंक्शन का मतलब होता है, मैं आपको दोबारा बताता हूं, कि जब आप एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को काम में लेते हैं या उसको कॉल करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नेस्टिंग मेंबर फंक्शन बोला जाता है। तो अपने क्या करेंगे, इसमें पहले अपने एक डाटा मेंबर लेंगे जो क्या करेगा, टोटल को प्रिंट करेगा। फिर आपने ये गेट रोल नंबर और आपका गेट मार्क्स, इसको क्या करेंगे, अपने कॉल करेंगे। और फिर अपने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, सभी को अपने क्या करेंगे, आगे डिस्प्ले करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसमें एक डाटा मेंबर बनाता हूं। मैंने लिखा इंट टोटल। अब मैंने इसके आगे कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग नहीं किया, मतलब ये क्या बना, आपका जो टोटल नाम का जो डाटा मेंबर बना है वो आपका क्या बना है, प्राइवेट प्रकार का बना है। अब क्योंकि मुझे आगे क्लास को इनेट नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्राइवेट बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे अब मैं इसके मेंबर को यहीं पे कॉल करूंगा तो मैं इसको आसानी से कॉल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या बनाया, इसको प्राइवेट रहने दिया। तो मैंने लिखा इंट टोटल, यहाँ पर टोटल क्या हो गया, आपका डाटा मेंबर बन गया। अब क्या करते हैं इसके अंदर अपने कि पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक बाद में इसके अपने क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंक्शन को बनाते हैं। इसका नाम क्या होगा, अपना
वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा कि आपके आउटपुट को दिखाएगा। तो इसमें एक डाटा मेंबर है जिसका नाम क्या टोटल है, जो आपका क्या जो प्राइवेट प्रकार का है। और दूसरा मैंने क्या किया है कि पब्लिक भाग में मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है डिस्प्ले है, जिसका रिटर्न टाइप क्या आपका वॉइड प्रकार का, और ये किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट आपका नहीं ले रहा है। तो ये क्लास का काम तो इतना ही है। आप क्या करेंगे, अपने इस क्लास को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब अपने इसके फंक्शन को क्या करेंगे, आगे डिफाइन करेंगे। फंक्शन अपने क्या करते हैं कि मैं कहता हूं क्लास। अब एक बात तो सुनिए कि जब आप के दोनों ये मेंबर, ये आपका क्लास एसटीडी का जो आपका मेंबर फंक्शन, सॉरी आपका जो डाटा मेंबर था वो आपका प्रोटेक्टेड प्रकार का है, और क्लास मार्क का जो आपका डाटा मेंबर वो भी आपका क्या है प्रोटेक्टेड प्रकार का है। तब मैं क्या कर सकता हूं उसको कि मैं इसको अब यहाँ पे प्राइवेट प्रकार का बनाया है, तो मैं क्या कर सकता हूं उसको आसानी से एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ पर क्या बनाया, प्राइवेट प्रकार का बनाया। अब मैं क्या कर दिया, इसमें डिस्प्ले प्रकार का फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, क्लास की वैल्यू को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को आगे डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, पहले आपका जो मैंने बताया था आपको वॉइड, आपका पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप आएगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या आपका वॉइड है, तो मैं लिखूंगा वॉइड। फिर कौन सी क्लास का है, रिजल्ट का है, तो मैं लिख दिया रिजल्ट। फिर आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया। फिर किस फंक्शन को आप डिफाइन करना चाहते हैं, डिस्प्ले को, तो मैं लिख दिया डिस्प्ले। ये किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां लगाया स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता हूं कि टोटल बराबर, या आपका ये फंक्शन जो आपका डाटा मेंबर है टोटल, तो मैं टोटल बराबर SUB फर्स्ट प्लस SUB सेकेंड। अब मैं इसको सब 1 सब 2 को आसानी से कॉल कर सकता हूं, मैं उपयोग में ले सकता हूं। लेकिन ये क्या आपका क्या है, ये दूसरे क्लास का मेंबर है, लेकिन मैं इस क्लास में इसको आसानी से प्रयोग में ले रहा हूं। जैसा कल अपन ने किया था, कल क्या था अपन ने, कल अपने उसको आसानी से प्रयोग में नहीं ले पा रहे थे। अपने क्या किया था, फंक्शन के द्वारा उसको एक्सेस कर रहे थे, उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा के आप उसको काम में ले रहे थे इनडायरेक्टली। लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली यूज में ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपका जो ये SUB1 और SUB2 जो आपका ये डाटा मेंबर है वो किस प्रकार के आपके प्रोटेक्टेड प्रकार के हैं। किस प्रकार के प्रोटेक्टेड, यानी ये जो डाटा मेंबर यहाँ भी उपयोग में आएंगे, और इससे जो क्लास दूसरी इनहेरिट हुई है उसमें भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको आसानी से एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखा, टोटल बराबर सब 1 प्लस सब 2, यानी मैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की वैल्यू को जोड़ के क्या डाल दूंगा, मैं टोटल नाम के इस डाटा मेंबर में स्टोर कर दूंगा मैं। अब क्या करेंगे अपने कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं कि मैं इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, पुट फंक्शन को, जो आपका पुट रोल नंबर है ये आपका, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। इसमें क्या होगा कि इसकी वैल्यू अपने देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं पुट रोल नंबर, पुट रोल फंक्शन को क्या कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं। तो पुट रोल आपका क्या है, किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो अपने कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं देंगे। तो मैं लिख दिया पुट रोल, ये फंक्शन भी आपका क्या हो गया, कॉल हो गया। फिर इसी में अपने क्या करेंगे कि पुट मार्क्स जो आपका कहाँ है, ये रहा, इस फंक्शन को अपने क्या करेंगे, इसमें कॉल करेंगे, जो क्या करेगा आपकी मार्क्स की वैल्यू को दिखाएगा, जो सब्जेक्ट की वैल्यू को दिखाएगा। तो अपने लिख देंगे यहाँ पर पुट, क्या था, पुट मार्क्स। पुट मार्क फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब इसमें क्या हो गया कि आपकी नंबर जुड़ेंगे, आपके सब्जेक्ट के रोल जो आपके नंबर है आपके क्या एडिशन होगा, जुड़ेगा, और टोटल नाम के वेरिएबल में आपका स्टोर हो जाएगा, यानी इस डाटा मेंबर में क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ अपने क्या करेंगे कि अपने उसके रोल नंबर देखेंगे, और साथ ही साथ अपने उसके मार्क्स को देखेंगे कि आपने क्या मार्क्स जो स्टूडेंट ने लिए हैं अपने यहाँ पर देखेंगे। और आप क्या करेंगे, साथ में अपने क्या करते हैं कि आपका जो क्या टोटल की वैल्यू आई अपने उसको क्या करेंगे, आउटपुट में देखना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सी आउट टोटल ऑफ सब्जेक्ट। ये तो क्या होगा कि यूजर के पास मैसेज आएगा
आप यहाँ पर /n का प्रयोग कर सकते हैं या एडल का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने नहीं किया है वो आपका, तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा फॉर्मेटेड कर सकते हैं, न्यू लाइन से आ जाएगा। मैं भूल गया तो आपका, आप इसमें आप लगा सकते हैं। तो टोटल ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो आपका सब्जेक्ट का टोटल क्या आएगा, तो आपका ये टोटल नाम के वेरिएबल से आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई, हो गई। अब ये क्लास आपका, सॉरी आपका जो फंक्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं मेन फंक्शन को लिखूंगा और मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट कौन से जो क्लास का बनाऊंगा, जो आपका लास्ट क्लास यानी क्लास रिजल्ट। मैं इसके एक क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा सभी फंक्शन को मैं कॉल करके उसका आउटपुट में देखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पहले मेन फंक्शन। तो मैं लिखा इंट मेन, यहां पर CLR SCR, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो इसका क्या होगा, आपका रिजल्ट क्लास का होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्लास आपकी सबसे एंड क्लास है और ये आपकी क्या है, बाकी दो क्लास में क्या कर रखा है इसने, इनहेरिट होकर आई है। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा इन बाकी सब्जेक्ट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं इस रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट ओबीजे नाम का मैंने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है जो आपका क्या है, रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट रोल नंबर और गेट मार्क्स फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी इसमें मैं आपकी वैल्यू दूंगा। आपके वो किस प्रकार का, ये इंटीजर प्रकार का है और आपका ये फ्लोट प्रकार का। ये आपका सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है और आपका ये डबल आर्गुमेंट ले रहा है। तो अपने इस आर्गुमेंट के साथ में क्या करेंगे, इसका फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिखता हूं ओबीजे डॉट गेट रोल, इसमें मैंने दे दिया मान लीजिए रोल नंबर 101। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर सकते हो यूजर के द्वारा। आप यहाँ पर उसके लिखा कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट करके वैल्यू इनपुट करवा सकते हो और फिर आप उसकी वैल्यू को या इसके वेरिएबल के मान को आप यहाँ पे दे के आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ। दूसरा अपना क्या है, गेट मार्क्स फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल करूंगा। ये आपका क्या दो प्रकार का आर्गुमेंट ले रहा है और वो किस प्रकार का आर्गुमेंट है, आपका फ्लोट प्रकार का आर्गुमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल करते समय फ्लोट प्रकार का आर्गुमेंट मैं इसके लिए क्या करूंगा, पास करूंगा। तो मैं लिखता हूं ओबीजे डॉट गेट मार्क्स, समझ लीजिए मान लीजिए 55.73 कॉमा और 63.72, ये मैंने दो वैल्यूज में दे दी है। फ्लोट प्रकार की फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने आर्गुमेंट पास मैंने कर दिया है फॉरवर्ड पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब गेट चीज फंक्शन अपने क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को क्या करेंगे, अपने कॉल करेंगे, जिससे अपने क्या देखें उसकी आउटपुट को देख पाए। तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करता हूँ, इस डिस्प्ले फंक्शन को भी क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ये किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं रहा, तो अपने कोई भी आर्गुमेंट इसमें पास नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में अपने क्या करना है, मैंने वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, इनपुट कर दी रोल नंबर के लिए और मार्क्स के लिए। डिस्प्ले फंक्शन से क्या होगा कि आपका ये टोटल होगा मार्क्स, इसमें क्या होगा आपका पुट रोल नंबर, यानी आपका जो ये रोल नंबर का जो आउटपुट है यहाँ अपने आप, यानी इस फंक्शन के साथ में ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, यानी नेस्टिंग मेंबर फंक्शन का काम में लिया है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो साथ साथ में ये दोनों फंक्शन भी इसके साथ में क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कॉल हो जाएंगे। तो उसके साथ में क्या होगा, आपका पुट रोल नंबर, आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, पुट मार्क्स, आपका मार्क्स भी आ जाएगा कि क्या आपने सब्जेक्ट में मार्क्स दिया है, और फिर आपके टोटल भी साथ में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट ch, और ये फंक्शन आपका क्या हो गया, बंद हो गया, और आपका रिटर्न 0 और मेन फंक्शन आपका खत्म। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बना के बताया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अपने प्रोग्राम किस प्रकार से बनाते हैं और वो किस प्रकार से इनहेरिट होता है।
मैं आपको फटाफट दोबारा बताता हूँ कि मैंने इसमें 3 क्लास बनाई है, STUD यानी स्टूडेंट, दूसरी बनाई है मैंने मार्क्स और तीसरी बनाई है मैंने रिजल्ट। इसमें मैंने एक प्रोटेक्टेड प्रकार का डाटा मेंबर यूज किया है, इसका नाम है रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर इनपुट लेगा। इसमें मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं पब्लिक भाग में, गेट रोल नंबर और पुट रोल नंबर। गेट रोल नंबर क्या करेगा, आपका इनपुट लेगा रोल नंबर, और पुट रोल नंबर क्या करेगा, आपके आउटपुट को दिखाएगा, यानी रोल नंबर की वैल्यू को दिखाएगा। मैंने यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप बताया और मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने x बराबर क्या किया, रोल नंबर, यानी क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर रोल नंबर दूंगा, गेट रोल नंबर में 1 से 1 दिया है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इस x पास में आएगा। x यानी एक जो 1 से 1 वैल्यू है आपके रोल नंबर की, वो कहाँ आ गई, आपके x में आके स्टोर होगी, और x वाला जो मान वो कहाँ आ गया, आपका रोल नंबर में आ गया। यानी आपका 1 से 1 जो वैल्यू आपने दी थी रोल नंबर में, वो आपकी कहाँ आ चुकी है, रोल नंबर नाम के इस डाटा मेंबर में आ चुकी है। तो इसका काम ये हो गया। दूसरा क्या है आपका पुट रोल नंबर, जिसमें अपने रोल नंबर को अपन यहाँ पर देख लेंगे, इस क्लास में इतना ही। दूसरा मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट, मैंने इसमें जो मार्क्स नाम की जो क्लास है, इसमें मैंने क्या किया कि प्रोटेक्टेड प्रकार के 2 डाटा मेंबर मैंने डिक्लेयर किए हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, यानी सब 1 और सब 2, जो कि इसका डाटा क्या आपका फ्लोट प्रकार का, यानी फ्लोट प्रकार की वैल्यू लेगा। अब क्या होगा कि इसमें गेट मार्क्स में क्या होगा, आपकी मार्क्स की वैल्यू को इनपुट कराएगा यूजर। तो मैंने यहाँ पर गेट मार्क्स में मैंने क्या किया, वैल्यू को इनपुट दिया, 2 वैल्यू मैंने इनपुट की है, वो किस प्रकार की, आपकी फ्लोट प्रकार की है, जो क्या होगी आपके इस फ्लोट नाम के डाटा मेंबर आर्गुमेंट में आ जाएगी, यानी x और y में आ जाएगी, जो मैंने यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया आगे। तो आपका क्या होगा, जो 75.53 है वो आपका क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा, और जो 63.72 है वो आपका क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा। तो x का मान सब 1 में चला गया और y का मान आपका सब 2 में आ गया, यानी आपका सब 1 में क्या आ गया 55.73, और क्या आपका y में सब 2 में क्या आ गया आपका 63.72। आपका वैल्यू इसमें आपकी क्या हो चुकी है, इनपुट हो चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने पुट मार्क्स में इसके मार्क्स अपने देख रहे हैं कि आपने क्या मार्क्स में दिया है, तो यह इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो पुट मार्क्स फंक्शन है वो क्या कर रहा है, आउटपुट को दिखा रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस क्लास को दोबारा एडिट किया रिजल्ट में, और इसमें क्या किया मैंने कि मैं इसमें टोटल कर रहा हूँ मार्क्स की। तो मैं इसमें प्राइवेट प्रकार का टोटल डाटा मेंबर बनाया है, और पब्लिक भाग में मैंने डिस्प्ले फंक्शन को बनाया है, जो क्या करेगा, आपके आउटपुट को दिखाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, कौन से फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने इसमें क्या लिया, टोटल नाम का एक डाटा मेंबर काम लिया था प्राइवेट प्रकार का, जो मैंने लिखा टोटल बराबर सब 1 प्लस सब 2, यानी सब जो सब्जेक्ट 1 की वैल्यू और सब्जेक्ट 2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, जुड़ जाए, और टोटल नाम के वेरिएबल में आपका जो आपके डाटा मेंबर में क्या हो जाए, स्टोर हो जाएगी। इसको मैं आसानी से प्रयोग में ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड प्रकार का, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आसानी से काम में ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। फिर मैंने इसमें 2 फंक्शन बनाए, बनाया कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यानी मैं रोल नंबर को देखना चाहता हूँ, तो मैंने पुट रोल फंक्शन को मैंने क्या बनाया था, देखने के लिए क्या बनाया था, तो आपका ये पुट रोल नंबर आपका क्या दिखाएगा, रोल नंबर को दिखाएगा। फिर मैंने पुट मार्क्स फंक्शन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जो क्या करेगा, आपके मार्क्स की वैल्यू को शो करेगा। तो जो यहाँ पे आपने जो वैल्यू दी है आपने, वो आपके ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी इस फंक्शन के द्वारा। और फिर टोटल नाम के वेरिएबल में या डाटा मेंबर में क्या वैल्यू आई है, मैं उसको भी यहाँ पर देख रहा हूँ। फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया है, मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है कि रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं अब सभी मेंबर को मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सभी क्या एक दूसरे से इनहेट हो चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट गेट रोल नंबर। अब मैं गेट रोल नंबर में वैल्यू दे रहा हूँ 101, मैंने वैल्यू दी है, आपका सिंगल आर्गुमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब डिफाइन किया तो मैंने लिखा था इन प्रकार की वैल्यू होगी, वो भी किस प्रकार की होगी, सिंगल प्रकार की होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंगल वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है। फिर गेट मार्क्स में मैंने फ्लोट प्रकार के 2 आर्गुमेंट पास किए, जो आपके यहाँ पर है, मैंने डिफाइन किया गेट मार्क्स में 2 फ्लोट प्रकार की वैल्यू आएगी x और y के अंदर, जो आपका जो वैल्यू इसमें एक x में आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी y में आ गई, जो आपका सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में आ गया, और यहाँ पर ये वैल्यू जुड़ी, और आपका डिस्प्ले फंक्शन आपका दिखा के आपका आउटपुट आपको दिखा देगा कि क्या आपके टोटल आई है। तो ये प्रोग्राम था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इस प्रोग्राम से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।